हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एंग्लो अफ़गान वॉर्स को शुरू करेंगे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफ़गानिस्तान के बीच हुए। एंग्लो अफ़गान वॉर्स क्यों हुए ये समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी द ग्रेट गेम से, जो कि 19वीं सेंचुरी की दो सबसे बड़ी पावर्स के बीच हो रहा था। एक तरफ था यूएसएसआर और दूसरी तरफ ब्रिटेन। सेंट्रल एशिया में किसका दबदबा होगा, इसको लेकर इन दोनों में जो राइवलरी चल रही थी उसी को द ग्रेट गेम कहा जाता है। और ये ग्रेट गेम 19वीं सेंचुरी की शुरुआत से 20वीं सेंचुरी के बिगिनिंग तक चला। इस ग्रेट गेम के दौरान एक ऐसा समय आ गया था जब इन दोनों कॉलोनियल पावर्स के बीच बस अफगानिस्तान ही रह गया था और दोनों जी जान से लगे हुए थे कि अफगानिस्तान में भी उन्हीं के इन्फ्लुएंस में काम हो। चलिए मैप के थ्रू समझते हैं कि आखिर सिचुएशन थी क्या। आप इस मैप में अफगानिस्तान की लोकेशन देख सकते हैं और आपको पता ही है कि 1830s तक भारत ऑलमोस्ट पूरी तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। हालांकि नॉर्थ वेस्ट रीजन में सिंध और पंजाब अभी भी दो रीजन्स थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं थे। इस मैप में आप पर्शिया को भी देख सकते हो। अब हुआ क्या कि अर्ली 19वीं सेंचुरी में रशिया ने पर्शिया में अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर लिया। उनके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली जिसका नाम था तुर्को मंचाई, जिसके कारण पर्शिया के कई सारे बड़े हिस्सों पर अब रशिया का कंट्रोल हो गया था। इससे ब्रिटेन को बड़ा धक्का लगा क्योंकि वो रिवर यूफ्रेट्स के थ्रू इंडिया और ब्रिटेन के बीच एक नया रूट बनाने पर विचार कर रहे थे। बट अब इस एरिया में रशियन इन्फ्लुएंस होने के कारण ब्रिटेन का ये प्लान फेल हो गया था। एक्चुअली आपको पता ही है कि 1488 में केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी के बाद यूरोप से इंडिया तक के लिए एक सी रूट मिल गया था। बट उससे भी बेहतर रूट की खोज लगातार चल रही थी। इस खोज का परिणाम ये निकला कि 1869 में स्विस कैनाल के थ्रू रूट खोज लिया गया था। तो स्विस कैनाल का रूट तो बनकर तैयार हुआ 1869 में, बट हम बात कर रहे हैं 1830s की। तो उस समय ब्रिटेन रिवर यूफ्रेट्स के थ्रू नए रूट को एक्सप्लोर कर रहा था। बट पर्शिया में रशियन इन्फ्लुएंस बढ़ने के कारण ब्रिटेन के नए रूट खोजने के मंसूबों पर पानी फिर गया था। और अब ब्रिटेन को ये भी डर लग रहा था कि कहीं पर्शिया के बाद यूएसएसआर अफगानिस्तान में ना घुस जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रशिया ब्रिटेन से इंडिया छीनने की भी कोशिश करेगा। उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि 1836 में इंडिया आए थे। उन्होंने इस चीज़ को समझा कि ऐसी स्थिति में ज़रूरत इस बात की है कि अफ़गानिस्तान में जो भी सरकार है वो हमारे कहने पर चले। अफ़गानिस्तान के आमिर उस समय थे दोस्त मोहम्मद। ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद के साथ एक फ्रेंडली अलायंस बनाने की कोशिश की। दोस्त मोहम्मद भी इसके लिए राज़ी थे। उनकी खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि एक तरफ रशिया खड़ा था, पर्शिया के साथ भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे और पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह उन पर लगातार अटैक करते रहते थे और उनकी टेरिटरीज़ को कैप्चर करते थे। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्त मोहम्मद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हाथ मिलाने के लिए तो तैयार था, बट एक कंडीशन पर। और कंडीशन ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसे पेशावर वापस दिलाए, जिसे महाराजा रंजीत सिंह ने 1834 में कैप्चर कर लिया था। बट प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की थी, जिसके हिसाब से वो सतलुज नदी के नॉर्थ में अपना एम्पायर जहाँ तक चाहें वहाँ तक एक्सपेंड कर सकते थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हम इसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महाराजा रंजीत सिंह को पेशावर वापस करने के लिए कैसे कह सकती थी। तो दोस्त मोहम्मद और लॉर्ड ऑकलैंड के बीच जो बातचीत चल रही थी वो फेल हो गई। ऐसे में दोस्त मोहम्मद ने अपनी पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूएसएसआर और पर्शिया की तरफ अपना रुख किया। सुनने में आया कि उसने यूएसएसआर के राजदूत का बहुत ही भव्य स्वागत किया था। लॉर्ड ऑकलैंड को जब इस बात का पता चला तो उन्हें समझ आ गया कि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है और उन्होंने तुरंत अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी एक्टिवेट कर दी। फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब कि दुश्मन हमला करे उससे पहले ही उसे ख़त्म कर दो। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के लिए पूरा बैकग्राउंड तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राईपार्टाइट ट्रीटी और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर को ख़त्म करेंगे। इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स तवा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तवा।